हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्लासिफिकेशन, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था सर्किट ब्रेकर का सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या होता है और सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपका अभी हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। सर्किट ब्रेकर कैन बी क्लासिफाइड using different criteria such as voltage application, comma, location of installation, their external design, insulating medium, use for quenching the arc, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वोल्टेज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहला है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो लेस देन 1 kV, ठीक है, 1 किलो वोल्ट। दूसरा है मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर 1 kV टू 52 kV, ठीक है। थर्ड वन इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर 66 kV टू 220 kV, एंड फोर्थ वन इज एक्स्ट्रा EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा 300 टू 765 kV, एंड फिफ्थ वन इज अल्ट्रा हाई वोल्टेज UHV, ठीक है, एबव 765 kV, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जनरली कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, वो वोल्टेज की रेंज पूछता है, ठीक है, कि EHV जो सर्किट ब्रेकर होता है वो किस रेंज से किस रेंज तक यूज़ होगा, या अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो है वो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है वो किस रेंज से किस रेंज तक यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। अब अगला है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन। क्लासिफिकेशन based on लोकेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इंडोर टाइप, ठीक है। लोकेशन मतलब जहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे, इंडोर
टाइप, सेकेंड वन आउटडोर टाइप। ठीक है, अब देखो लो और मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, ठीक है, लो एंड मीडियम वोल्टेज स्विच गियर एंड हाई वोल्टेज गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GIS। आपने GIS सब स्टेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसका नाम होता है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। आर कैटेगराइज्ड एज इंडोर स्विच गियर। इंडोर स्विच गियर, ठीक है। दूसरा है स्विच गियर विथ विच हैव एयर इन insulating मीडियम, ठीक है। ऐसे स्विच गियर जिसमें एयर एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हो रही है, ठीक है। सपोज जैसे एग्जांपल के लिए एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, ठीक है। इसका नाम भी आपने सुना होगा, जिसको AIS बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपने कहीं देखा होगा AIS लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उसका मतलब होता है एयर स्विच गियर। आर कैटेगराइज्ड एज आउटडोर स्विच गियर, ठीक है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मीडियम यूज फॉर आर्क क्वेंचिंग, ठीक है। थर्ड C, बेस्ड ऑन मीडियम यूज फॉर आर्क क्वेंचिंग, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है, ठीक है। तो इसमें है आपका सबसे पहला एयर ब्रेक, दूसरा है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर, थर्ड वन एयर ब्लास्ट, फोर्थ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एंड फिफ्थ वन इज SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये आपके मीडियम के अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर के टाइप हो गए, ठीक है। अब इसको अलग अलग समझ लेते हैं। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ठीक है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर इज अ क्वाइट सुटेबल फॉर हाई करंट इंटरप्शन एट लो वोल्टेज, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज, ठीक है, एज एन और आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है। इस सर्किट ब्रेकर में क्या होगा कि जो एयर होगी वो यूज होगी एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, क्यों, ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम के रूप में, ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम के रूप में। दूसरा होता है सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, कंप्रेस एयर एट अ प्रेशर ऑफ 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज एम्प्लॉय, ठीक है, एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है। इसमें आप कंप्रेस दोनों देखो, एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट, ठीक है, वो है तो एयर
एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लेकिन एक में क्या होता है, एयर ब्लास्ट में कंप्रेस जो एयर होती है वो यूज़ होती है किस प्रेशर पे, 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या होगा, SF6 सर्किट ब्रेकर हैज़ अ गुड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड एक्सलेंट आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो SF6 है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक तो इनर्ट होगी, नॉन टॉक्सिक होगी, नॉन इन्फ्लेमेबल होगी और हेवी गैस होती है, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करो या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करो तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये लगभग 2.35 टाइम्स ऑफ एयर होती है, ठीक है। SF6 की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है लगभग 2.5 गुना होती है किससे, एयर के, ठीक है। और इसका जो पर्पस है SF6 का, ठीक है, इसमें SF6 गैस यूज़ होगी, ठीक है। और इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और SF6 की दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि एक इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस है, ठीक है। और इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के टर्म्स में, ठीक है। दिस गैस हैज़ आल्सो एन एक्सलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ठीक है, हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी। इट्स थर्मल टाइम कांस्टेंट हैज़ 1000 टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ एयर, ठीक है। जो थर्मल कांस्टेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, 1000 टाइम्स लगभग छोटा होता है किससे, एयर से, ठीक है। और दूसरी गैस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप SF6 को डिकम्पोज करोगे तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, SF4 SF2 H2 F2 सल्फर और फ्लोरीन, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आएगा भी एग्जाम में, ये पिछली क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर और रिले, ठीक है। बस अपन तो जस्ट थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।